Assalamu alaikum. Dear students, this is the continuation of our lecture series that were of use of correct form of verb. हम जो है वो यूज़ ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये उसी की कंटिन्यूएशन है। आज हम फ्यूचर टेंस के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ वी यूज़ फ्यूचर टेंस इन अ सेंटेंस। ये जो है हम लोग जिस टॉपिक को कर रहे हैं ये इंटरमीडिएट पार्ट 1 में 5 नंबर का जो हमारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है यूज़ ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हम उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। तो फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल या शैल एज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्यूचर टेंस में आती है और वर्ब की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे आए हैं। तो हमने जैसे डिस्कस किया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, हम अपना वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास, विल और शैल। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम विल किसके साथ यूज़ करेंगे और शैल किसके साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा वर्ब जो है हमारे सब्जेक्ट से अग्री करता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के तौर पे या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोनाउंस में सिर्फ दो हमारे पास ऐसे प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन जो कहलाते हैं वो आई और वी हैं, हम उसके साथ शैल यूज़ करते हैं। बाकी तमाम प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस पढ़ा था, तो आज फ्यूचर टेंस में भी उन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि फ़िक्रे के अंदर हमारे कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में हो रही है या फ्यूचर में हो रही है। हमें कुछ ऐसे वर्ड्स इंडिकेशन दे रहे होते हैं, जैसा कि इसमें फ्यूचर टेंस की बात करें तो लिखा हुआ है वर्ड सच एज टुमारो, द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट मंडे। ये जितने भी अल्फाज हैं ये आपको बताते हैं कि ये आने वाले वक्त की बात हो रही है। सो ऑब्वियसली जब आने वाले वक्त की बात हो रही है, जो टाइम अभी आया नहीं, उसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे, विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि चंद एक एग्जांपल्स हमने अपने प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर से ली हैं, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि पेपर में इस तरह के फ़िक्रे आते हैं और हम फ़िक्रे को पढ़ के तो कौन सा सूटेबल ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। पहला फ़िक्रा है आई डैश फॉर कराची टुमारो। जैसा कि आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने फ़िक्रे को पढ़ना है, फ़िक्रे को समझने की कोशिश करनी है। वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ ज़रूर होगा जो ये आपको हिंट देगा कि यहाँ पे आपने फ़िक्रे को कैसे ट्रीट करना है, कैसे समझना है। तो जब आपने पहला सेंटेंस पढ़ा आई डैश फॉर कराची टुमारो, सो यहाँ पे टुमारो एक ऐसा वर्ड है जो आने वाले वक्त को ज़ाहिर करता है। टुमारो का मतलब आने वाला कल होता है। तो इस लफ्ज़ ने हमें बताया कि ये फ्यूचर टेंस हो सकता है। तो जब फ्यूचर टेंस हो सकता है तो हमारे जहन में फटाफट से उसकी फॉर्मेशन आ जानी चाहिए कि विल या शैल उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम अपनी ऑप्शंस को देखते हैं, शैल लीव है, लीव है, लेफ्ट है और विल हैव बीन लीविंग है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो पहला ऑप्शन है शैल लीव, ये दुरुस्त है। और दुरुस्त ऑप्शन को मैंने यहाँ पे उसका कलर भी चेंज कर दिया आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप लोग दुरुस्त जवाब समझ सको। दूसरा सेंटेंस जब हम देखते हैं तो आई डैश द नेक्स्ट वीक इन मुल्तान। अब इस फ़िक्रे को जब हमने पढ़ा तो इस फ़िक्रे में द नेक्स्ट वीक यानी आने वाला हफ्ता, इसने बताया कि इसको हमें ट्रीट करना चाहिए फ्यूचर टेंस के तौर पे। तो हमें अपनी सूटेबल फॉर्म जो है वो फ्यूचर टेंस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से तलाश करनी है।
तो जब हमने ऑप्शंस देखा तो पहला ऑप्शन है स्पेंड, दूसरा है हैव स्पेंड, तीसरा है स्पेंड और चौथा है विल स्पेंड. सो अगेन रिकॉल टू योर माइंड द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर टेंस कि विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे फोर्थ वन वाली ऑप्शन विल स्पेंड ये दुरुस्त हो जाएगी. तीसरा सेंटेंस है शी डैश टू अस द नेक्स्ट वीक. इस फिक्रे को हमने जब देखा तो इसमें द नेक्स्ट वीक यानी अगला हफ्ता, आने वाला हफ्ता, इसने हमें बताया कि ये फ्यूचर टेंस है. सो अगेन हम जब अपने ऑप्शंस की तरफ गौर करते हैं तो पहला है विल कम, दूसरा है शैल कम, तीसरा है केम और चौथा है कम्स. अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको फ्यूचर टेंस के मिलते हैं, विल कम भी और शैल कम भी. अब आपने क्या करना है, आपने जैसा कि हमने पहले बात की, रिकॉल टू योर माइंड कि हम आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं, बाकी तमाम प्रोनाउंस और नाउंस के साथ हम विल यूज़ करते हैं. तो इस वजह से यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट शी है तो शी के साथ हम विल कम यूज़ करेंगे, ना कि शैल कम यूज़ करेंगे. चौथा सेंटेंस है आई डैश टू लाहौर टुमारो. यहाँ पर भी अगेन वी हैव टुमारो इन सेंटेंस नंबर 4. सो इसने हमें बताया कि ये फ्यूचर टेंस है. तो हम जब अपने ऑप्शंस देखते हैं गो, गोज़, शैल गो एंड वेंट, सो यहाँ पे शैल गो हमारा दुरुस्त ऑप्शन है. अच्छा स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, तीसरे सेंटेंस को मैं ज़रा दोबारा से देखने लगा हूँ. लेट्स सपोज अगर यहाँ पे विल कम, शैल कम, केम और कम्स, यहाँ पे विल कम ना हो, यहाँ पे कोई और आ जाए, लाइक कम आ जाए, सिर्फ कम लिखा हो, विल कम ना लिखा हो और दूसरा ऑप्शन शैल कम, केम और कम्स हो. सो फिर आप क्या करेंगे, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा शैल कम. सो आपके जहन में ये बात आएगी कि अभी हम बात कर रहे हैं विल कम आना चाहिए, फिर अभी हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा ऑप्शन शैल कम भी हो सकता है. सो रिकॉल टू योर माइंड ये रूल वाइस वर्सा भी होता है. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेस, अगर किसी फिक्रे में स्ट्रेस दिया जाए तो हम इस रूल को उलट कर लेते हैं, यानी आई और वी के साथ विल और बाकी तमाम के साथ हम शैल यूज़ कर लेते हैं. तो हमने अपनी पॉसिबल ऑप्शंस को देखना है. अगर उन ऑप्शंस में हमें विल कम नहीं मिलता और सिर्फ शैल कम मिलेगा तो हमारा वही ऑप्शन दुरुस्त होगा. लेकिन अगर दोनों मौजूद होंगे, सो जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑप्शन बन रहा होगा हम उसी को यूज़ करेंगे.